हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम्स में जो ये चैप्टर है हाई मार्क्स का भी आता है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए, वीडियोस को और भी ज़्यादा बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन जो है इसका जो सिंबल है सी, राइट। कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है, सी है, राइट। और अभी हम देखते हैं आगे जाके कि इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है। कार्बन की 6 इसकी परमाणु संख्या है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि आखिर कार्बन एक बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो क्यों बनाता है? इतने सारे कार्बन के हमारे आसपास में इतने सारे यौगिक है, इतने सारे कंपाउंड है कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते ठीक से। तो कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है और कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है, ये रीज़न हमसे पूछा जा रहा है। तो द फर्स्ट थिंग आप देखिए कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। तो पहला कारण क्या है, श्रृंखलन। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है, किसकी? श्रृंखलन की, जिसे इंग्लिश में कैटिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बन के साथ सेल्फिंग कर लेता है, यानी कि कार्बन के साथ ही आबंध बना लेता है और इस तरह से वो एक बड़ी लंबी चेन बना सकता है, ठीक है, बड़ी लंबी चेन बना सकता है। तो पहला कारण यही है जिसकी वजह से कार्बन के सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आबंध यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, ठीक है, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 6 है। तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बेटा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यानी इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4 हुई। 4 का मतलब है कि इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 4 इसे और मिल जाएंगे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो अगर वो अपने उन 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, एक आबंध बना लेगा। तो ये भी एक इसकी वजह है कि कार्बन जो है बड़ी मात्रा में क्या बना लेता है, यौगिक बना लेता है। कार्बन के छोटे साइज के कारण आबंध का मजबूत होना, कार्बन का साइज छोटा होता है तो ये जिसके भी साथ आबंध बनाता है बहुत ही मजबूत आबंध बनाता है, ठीक है, इस एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के जो यौगिक हैं वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो अब दूसरा रीज़न देखिए, कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। तो पहला रीज़न क्या है कि 6 प्रोटॉन का केंद्रक 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, राइट। अब प्रोटॉन तो कार्बन के पास 6 ही है, तो अब अगर वहाँ पे उसे 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो नहीं संभाल पाएगा ना, इसीलिए वो शेयरिंग करके क्या करता है, आबंध बनाता है, ठीक है। किसकी शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के, ये जो आपका है कौन, कार्बन, ये शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेता है और शेयरिंग करके क्या बनाता है, आबंध बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। अब अगर हम ये कहें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन उसको किसी और को देने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, जो कि कार्बन नहीं ले पाता। तो इसकी वजह से भी कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है, यानी साझेदारी करके आबंध बनाता है, ठीक है। दोनों परमाणु जो है आपके, इनका जो नोबल कन्फिग्रेशन है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोनों परमाणु क्या करते हैं, नोबल कन्फिग्रेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कार्बन जिसके भी साथ जुड़ रहा है, मान लो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त कर ले, ऐसी किसकी कोशिश रहती है, कार्बन की कोशिश रहती है और हाइड्रोजन की भी, ठीक है। तो
उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कार्बन क्यों सहसंयोजी आबंध बनाता है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में उसके यौगिक पाए जाते हैं। तो अब हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो बेटा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एकल आबंध बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, राइट। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आबंध भी बनते हैं और त्रिआबंध भी बन सकते हैं, तो दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। अब पहली चीज़ देखिए, एल्केन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी जो एक आबंध बनाते हैं उनमें आपका आता है एल्केन। एल्केन कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्डिंग होती है, उसी को हम एल्केन कहते हैं। और उसका जो सूत्र है वो क्या है, CnH2n+2, राइट। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से कार्बन की संख्या के अनुसार क्या होता है, नंबर्स चलते जाते हैं, राइट। अब देखो इसके अलावा ये जो इसके यौगिक हैं ये चेन की संरचना में भी हो सकते हैं। चेन संरचना में मीथेन, ईथेन, शाखा की संरचना में ब्यूटेन, पेंटेन के समावयव बन सकते हैं और साइक्लिक संरचना में साइक्लोहेक्सेन बन सकता है। तो यहाँ मैंने आपको चेन की संरचना, शाखा की संरचना और साइक्लिक संरचना तीनों के बारे में बता दिया। नेक्स्ट भी देखिए, जो असंतृप्त यानी कि जो द्वि या त्रिआबंध बनाते हैं तो उसमें एल्कीन आता है। एल्कीन किसके लिए आता है बेटा, दो आबंध के लिए, जब कार्बन के दो आबंध बन रहे हो। इसका सूत्र क्या है, CnH2n, जैसे ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है। और एल्काइन किसके लिए आता है, तीन आबंध के लिए, कार्बन के बीच में तीन बॉन्डिंग बन रही है। इसका सूत्र क्या है, CnH2n-2, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, हेक्साइन, पेंटाइन, इस तरीके से। और एक बनती है आपकी साइक्लिक बेंजीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, साइक्लिक बेंजीन रिंग, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो बेटा ये जो था आपका वीडियो, ये आपके कार्बन और उसके यौगिक का जो चैप्टर है उसका एक इंट्रो था, छोटा सा इंट्रो, छोटी सी एक नॉलेज देने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट नॉलेज के साथ। थैंक यू।